स्वामी जी ने देश विदेश के कोने कोने में जाकर सद्गुरु महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव बड़े प्रेम, श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया। शांति प्रकाश व आयो, शांति प्रकाश व आयो, शांति प्रकाश व आयो, ओ आयो, शांति प्रकाश व आयो, ओ आयो, शांति प्रकाश व आयो। रक्षा बंधन डीह मंगल जो सावण पूरण मासी, सावण पूरण मासी। रक्षा बंधन डीह मंगल जो सावण पूरण मासी, सावण पूरण मासी। ओ सिंध देश जे चक नगरीअ में करोड़ वाधायूं 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 पधारियो, फिर भूपाण पधारियो, फिर भूपाण पधारियो, फिर भूपाण पधारियो, पधारियो, फिर भूपाण पधारियो, पधारियो, फिर भूपाण पधारियो। जन्म ॾींह जोगीअ जो मनायो, जन्म ॾींह जोगीअ जो मनायो, हो जन्म ॾींह जोगीअ जो मनायो, जन्म ॾींह जोगीअ जो मनायो।
जन्म शताब्दी वर्ष उत्सव के दौरान हर जगह बिना किसी भेदभाव के सबके लिए दिन रात भंडारे जारी रहे। सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला, सेवादार दे सतगुरु राजे, लगन प्रभु के प्यारा, लगन प्रभु के प्यारा, लगन प्रभु के प्यारा। सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा ओ सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला। आए बजे सरकार खात सेवा साधन आए, सेवा साधन आए। साहेब बजे सरकार खात सेवा साधन आए, सेवा साधन आए। सेवक बंदी सेवा कर दूं, सेवक बंदी सेवा कर दूं, सदे सुवारत सारा, सदे सुवारत सारा, सदे सुवारत सारा। सेवा करियो सेवा। स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज को संत महात्माओं का आदर भाव व भोजन भंडारा अति प्रिय था। उसी परंपरा को कायम रखते हुए पूज्य स्वामी देव प्रकाश जी महाराज ने हर दिन संत महात्माओं का आदर सत्कार करते हुए भोजन भंडारा किया। पान हरि दे ठाकुर पान हरि दे, अरे सेवा कर तू सब देहन रे, सेवा कर तू सब देहन रे, सब देहन रे। जाने ठाकुर द्वारा, जाने ठाकुर द्वारा, जाने ठाकुर द्वारा। अरे सेवा कर तू सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला, ओ सेवा करियो सेवा वाला, सेवा वाला। मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं रक्तदान शिविर के आयोजन किए गए। जगत हरि में हरि, जगत हरि जगत में हरि, पोत पोत पीबे, पोत पोत पीबे। अरे बाबा इन यथा सेवा कर दूं, बाबा इन यथा सेवा कर दूं, पायज मुख द्वारा, पायज मुख द्वारा, पायज मुख द्वारा। जरूरतमंद कुटुंबों को, खास करके विधवाओं को राशन
कपड़ा और दूसरी जरूरी चीजें प्रदान की गईं। बालक जीव सदे, बालक जीव सदे, माया माता पिता ब्रह्म पिता, बालक जीव सदे, अरे माया माता पिता ब्रह्म पिता ब्रह्म पिता। विकलांग और खास करके सूरदासों की सेवा पर अधिक ध्यान दिया गया। कहते हो सब बाउल जाने, कहते हो सब बाउल जाने, बाउल जाने, सेवक यो सिकवारा, सेवक यो सिकवारा, सेवक यो सिकवारा, सिंध के भक्तों का उत्साह व प्रेम देखते हुए स्वामी देव प्रकाश जी महाराज अक्टूबर 2006 में अपने गुरुदेव सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाने कराची पहुंचे। अगले ही दिन सबसे पहले टंडो आदम पहुंचकर सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के अमरापुर स्थान की पावन भूमि को माथा टेका। वह स्थान आज भी रेत के टीले पर स्थित है। यहाँ सबके कल्याण के लिए स्वामी जी ने प्रार्थना की। स्वामी टेऊराम महाराज की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, सतनाम साखी, सतनाम साखी नमः। टेऊरामाय नमः।
टेऊ रामाय नमः। कासुद नाहे दे कदही मेहरबान। आयो लाल तू दखिन जो सरदारो आही बाजारो तू दाता तू दातारो कोई तो जहड़ो ना है आही पिता तू माता तू साइल बनजी थी निष्काम जगू था सबके मस्त बनाए छॾियो। मोहन वारी मुरली बजाए सबके मस्त बनाए छॾियो। मिठड़ा मिठड़ा बोल ॿुधाए प्रेम जो मंडल मचाए छॾियो। मिठड़ा मिठड़ा बोल ॿुधाए प्रेम जो मंडल मचाए छॾियो। मेला लगाए रास रचाए बाजो रंगड़ो रचाए छॾियो। ॼाणी ॼाण हार सतगुर साहिब सिरजणहार हो। कृष्ण वांगुर रास रचाए मुहिब मिठो मन ठार हो। स्वामी शांति प्रकाश सच पच कृष्ण जो अवतार हो। तत्पश्चात सिंध के विभिन्न शहरों में जन्म शताब्दी महोत्सव मनाते हुए सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के जन्म स्थान चक गांव पहुंचे।
धन्य वो धरती है गुरु जहाँ जन्मे, 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 धन्य वो शहर जहाँ गुरु जी पधारे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे। जिसके सर पर हाथ धरा वो धन्य हुआ है पानी, मन का मैल धोप हो गया, निर्मल हो गई वाणी, गुरु की अद्भुत लीलाएं हैं सर पे टोरे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे। गुरु के कर कमलों से चलते हैं मूर्ति, ज्योति की किरणों से होंगे दूर सारी ओरे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे। गुरु ज्ञान का गहरा सागर भर लो मन की गागर, कहीं बैठ कर ध्यान लगा लो गुरु कण कण में उजागर, गुरु दास बन कर लोगों में जीवन संवारे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे, गुरु चरणन रज माथे लगा रे। धन्य वो धरती है गुरु जहाँ जन्मे, 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 धन्य वो शहर जहाँ गुरु जी पधारे। इसी को जारी रखते हुए दिसंबर 2006 में राष्ट्र संत पूज्य श्री मुरारी बापू ने श्री राम कथा के आयोजन से गुरुदेव सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज का संकल्प साकार किया। किसी भी भक्त के द्वारा किसी को कष्ट हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ, और आगे के लिए ये महाराज जी से प्रार्थना है, क्योंकि हमारे ख्याल से तो ज़रूर प्रसन्न हुए ही होंगे, उनके चेहरे से प्रसन्नता से मालूम होता है कि ज़रूर प्रसन्न हैं। आप भी इसकी गवाही दे सकते हैं, और आप भी ज़रूर प्रसन्न हैं कि नहीं? यदि हैं तो ताली बजाइए। मेहमान कोई प्रसन्न होके गया, कैसे समझते हैं हम कि प्रसन्न होके गए? यदि दूसरी बार आए तो समझो वो प्रसन्न होके गए हैं। तो इसी प्रकार हम महाराज जी के आगे यदि प्रसन्न हैं तो ज़रूर वे हमारे हृदय के अंदर ऐसी प्रेरणा भरेंगे कि ज़रूर हमें दर्शन देंगे। सिर्फ दर्शन ही नहीं, कथा प्रवचन के द्वारा भी हम आपको आह्लादित करेंगे, यही हमारी अर्जी है। सतनाम साक्षी सर्वाधार जो सूरे सो उतरे पार। सतनाम साक्षी सर्वाधार जो सूरे सो उतरे पार। जय
जय जय सतनाम साक्षी सर्वाधार जो सतनाम साक्षी सर्वाधार जो सतनाम साक्षी सर्वाधार जो सुमिरे सो उतरे। 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 सतनाम साक्षी सर्वाधार जो सुमिरे सो सतनाम साक्षी सर्वाधार जो सुमिरे सो हरि बोल। श्री सीताराम जी महाराज की। मेरी व्यासपीठ इन चारों परम आचार्यों की आशीर्वादक छाया में उल्लासनगर की इस भूमि पर बाबा जी के शिव संकल्प को उनकी इच्छा से पूरा करने के लिए 9 दिन के लिए मुखर हुई थी। मेरे भाई बहन पूरे आयोजन से, पूरी व्यवस्था से मेरी व्यासपीठ प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। प्रसन्न हुए हो तो फिर आना चाहिए। तो सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। इसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। तो खुशी होकर जा रहे हैं, बस इतना पक्का। बाबा जी का ये विशुद्ध संकल्प और इतनी बड़ी तपस्या, प्रतीक्षा कि वो खुद चले गए, चेतना झलकती रही, याद दिलाती रही और बाबा जी ने उसके संकल्प को चरितार्थ करने के लिए यही विनम्रता से मिलते रहे। कभी हाँ उनके साथ कुछ लोग आते, वो जरा इतनी साल हो गई बाबू, कब दोगे, कब दोगे, कब हमको कोई कितनी बार आपको मिले, इतनी तारीख बता दें आपको कितनी बार आपको मिले। लेकिन बाबा जी कभी नहीं बोले नहीं बापू आपको जब अनुकूल हो, लेकिन हमारे गुरुदेव का संकल्प पूरा करना। और मैं इस संकल्प को राम कथा के रूप में पूरा कर रहा हूँ, उसकी मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है। पूरी व्यवस्था से मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। स्वांतः सुखाय कथा थी ये। कथा के पीछे एक संत पुरुष की चेतना की संतुष्टि के सिवा और कोई बात नहीं थी। उनकी जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर और बाबा जी का जन्मदिन अब 1 जनवरी को आने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में भी इस कथा का गान हुआ। आप लोगों ने बहुत सेवा की, बहुत हर प्रकार से कोई त्रुटि नहीं है। ये तो आपकी उदारता है कि कोई कमी, क्या कमी है, क्या कमी, कितना आदर, कितना सत्कार, कितना जय, आनंद ही आनंद है। व्यासपीठ का गाया, आपका सुना, आयोजकों ने आयोजन किया, बाबा का संकल्प, बाबा का विशुद्ध भाव, बाबा के सेवकों का ये सेवा का निराभिमानी भाव, ये सब मिलकर जो फल एकत्रित हुआ है, उस फल को आइए हम सब मिलकर के साईं के चरण में समर्पित कर दे। ले साईं ये तेरा तुझको अर्पण, साईं के चरणों में मैं ये फल रख देता हूँ।
हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे स्वामी जी प्रतिदिन सुबह शाम विद्यार्थियों को संस्कृत का अध्ययन एवं श्रीमद् भगवद गीता तथा वेदांत का स्वाध्याय कराते हैं। सर्वत्र गमचिन्त्रयं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। समर्थ सदगुरु पूज्य स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज का प्रादुर्भाव दिवस और बस उनका लीला संवरण जो धाम में पधारे वो दिवस और बीच में जब उनकी चेतना प्रकट रूप में आप लोगों के समक्ष थी। मैंने तो छवि में ही दर्शन किए, लेकिन पुत्र को देखकर पिता का परिचय मिलता है और शिष्य को देखकर गुरु का परिचय मिलता है। मैं सरल संत पूज्य देव प्रकाश जी महाराज को देख रहा हूं और स्वामी जी की याद आ रही है स्वाभाविक रूप से कि ऐसे सदगुरु का सानिध्य जिन्होंने प्राप्त किया है। जब शिष्य इतने सरल संत है, महाराज जी कितने सहज सरल और सुलभ। जिज्ञासुओं की शंकाओं को दूर करने के लिए स्वामी शांति प्रकाश हाई स्कूल हॉल में दिसंबर 2006 में आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य स्वामी देव प्रकाश जी महाराज ने बहुत ही उचित प्रकार से उनकी शंकाओं का समाधान करके सबको संतुष्ट किया। परम पूजनीय स्वामी जी, मनुष्य को क्या करना चाहिए कि उसका जीवन कष्टों से बचा रहे? यह भी बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न है। सभी के पास कष्ट आते हैं। कोई भी कार्य करेंगे पहले कष्ट सहना के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब वो कार्य संपन्न होगा। फूल को आप यदि लेना चाहते हैं, गुलाब के फूल को, तो कांटों को पहले सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन निराश भी नहीं होना चाहिए। उत्तम कार्य करें कि कष्ट आवे ही नहीं। वो उत्तम है प्रभु परमात्मा का स्मरण, उसके अंदर कोई कष्ट नहीं आता है।
प्रहलाद ने भगवान के नाम का सहारा लिया, कितने उनके ऊपर कष्ट आए, लेकिन असर नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों बने रहे। मीरा भक्त्यानी को कितने कष्ट जीवन में आए, देखिए आप पूरा चरित्र पढ़ के देखिए। सदगुरु टेऊराम महाराज जी के पास कितने कष्ट आए, खुद राम को कितना कष्ट आया, और की तो बात ही क्या। इसी प्रकार हम परोपकार के लिए यदि हम करते हैं, वह दुख भी सुख रूप में हमको प्रतीत होगा। यदि प्रभु परमात्मा के लिए या परोपकार के लिए करेंगे तो कभी दुख आ नहीं सकता है। सदगुरु भगवान से क्यों और कैसे महान है? इन बहन जी का प्रश्न है कि सदगुरु भगवान से अधिक क्यों माने गए हैं। यह सिद्धांत है सब शास्त्रों का, संतों का, वेदों का, सब जानते ही हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागम पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। क्योंकि गोविंद को गुरु बतलाते हैं। ऐसे भगवान आ जाए सामने, हमको क्या पता कि ये भगवान है, लेकिन गुरु बतलाएंगे कि ये भगवान है, तब हमारा विश्वास होगा। जैसे पिता भी आवे, दादा भी आवे, तो हम पहले पिता को नमस्कार करेंगे, उसको हम जानते हैं, तब वो बताएगा कि ये हमारे पिताजी हैं, उस नाते उसको हम नमस्कार करेंगे। सतगुरु बुद्धि के नैन में डारे अंजन ज्ञान, कहतेऊं तम भ्रमहर दिखलावे भगवान। गुरु महाराज के श्लोक के अंदर भी यही होता है कि गुरुदेव बुद्धि के नैन में अंजन डालते हैं, ज्ञान का अंजन, जिसके कारण हमारा भ्रम रूपी अंधकार वो दूर हो जाता है, नैन हमारे खुल जाते हैं। हम प्रत्यक्ष परमात्मा को, आप जैसे हम देखते हैं सबको, उसी प्रकार भगवान को देख सकते हैं। ये तो गुरु महाराज की ही कृपा इसमें कारण है, और कोई उपाय नहीं है। और कर्मों का फल देत हरे, गुरु दे मुक्ति दान। परमात्मा तो कर्मों के हिसाब से हिसाब किताब जोड़ेगा, कुछ न्याय देखेगा। उसके पास करुणा इतनी नहीं है जितनी कि गुरुदेव के पास है। गुरुदेव को बिना हिसाब किताब किए वो पार कर दे सकते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की। गुरुजी बताइए, परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा के दोनों स्वरूप हैं, साकार भी निराकार भी। प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं। कोई भी चीज लीजिए, जड़ हो चाहे चेतन हो, तो उसके अंदर जो गुण होता है निराकार रूप में होता है, और जो स्वयं वस्तु होती है वो साकार रूप में होती है। पुष्प है वो साकार रूप में है, लेकिन उसके अंदर सुगंधी जो है वो निराकार रूप में है, यानी उसको देख नहीं सकते हैं हम। साकार और निराकार के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। भगवान गीता में वर्णन किया है, अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अपनी माया को लेकर के मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ, अपनी शक्ति के द्वारा ही अपना रूप प्रकट करता हूँ। यद्यपि मैं अजो हूँ, माने जन्म से रहित हूँ, मेरा जन्म नहीं है। अजो अपि सन अव्यय आत्मा, मैं अव्यक्त रूप में हूँ, प्रकट नहीं होता हूँ। फिर भी क्यों होता है? ये अपनी शक्ति से भक्तों के अनुग्रह के लिए भगवान सगुण रूप धारण करके आ जाते हैं। और वे सर्वसमर्थ जब हैं तो उनको सगुण या निर्गुण रूप में रहते हुए भी सगुण साकार धारण कर लेते हैं। कोई फर्क उनके अंदर नहीं आता है। स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है, ये आप कृपा करके बताइए। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, इसको ऐसा कहिए। उपाधि करके वो जीव है और उपाधि करके ईश्वर है, ये वेदांत की विषय है। उपाधिकृत भेद है, जैसे गरीब आदमी हो और एक राजा हो, गरीबी उसकी हटा दीजिए, राजाई की राजाईपन हटा दीजिए, तो दोनों को लंगोटी बांध के एक जगह खड़े करिए तो कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा कि ये राजा है या ये फकीर है। तो इसी प्रकार हमारे आपके अंदर भी वो आत्मा एक ही है, जो परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है, वही हमारे अंदर भी, जीव के अंदर भी सत्यचित आनंद है। लेकिन चाहना ने हमको अलग कर दिया, जीव बना दिया। आही खुद भगवान पर जे न करी अभिमान।
गुरु महाराज की सिंधी में पंक्ति है कि यदि तुम अभिमान नहीं करो तो तुम खुद खुदा ही हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। स्वामी जी, भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे पैदा हो? व्यवहार की वस्तु पाने के लिए उद्यम करना पड़ता है, सिर्फ चाहना से काम नहीं चलता है। लेकिन परमात्मा इतने सरल हैं, उसके लिए उद्यम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाह करने की जरूरत है, लगन होनी चाहिए, सिर्फ अपने आप वो प्रकट हो जाएगा। लगन भी अगन सरी के लगन होनी चाहिए, ऐसे नहीं खाली वहाँ भगवान मिलेंगे कभी तो कभी मिलेंगे, इस आश्रयों पर नहीं, इन विश्वासों को नहीं करना है, उसके पीछे पड़ जाना है कि हमको कुछ भी संसार की चीज़ नहीं चाहिए, चाहिए तो एक प्रभु परमात्मा ही चाहिए। ऐसी लगन के अंदर अगन यदि होगी तो आपको हमको परमात्मा की प्राप्ति सरल हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, बहुत बड़े संत महात्मा बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लाखों में श्रद्धालु वहाँ सुनने को जाते हैं, फिर भी इस दुनिया में आज हर तरफ दुख और अशांति लोगों के मन में फैली हुई है, इसका क्या कारण हो सकता है? धर्म का प्रचार पहले जितना था उसकी अपेक्षा अभी कई गुना बढ़ गया है। साधन भी प्रत्येक करते ही हैं यथाशक्ति, जितना जिनसे बनता है, लेकिन वैसे ढंग से नहीं होता है। मेरे ख्याल से हम उस श्रद्धा से, उस भाव से नहीं करते हैं। यदि हम श्रद्धा और पूरे भावना के साथ वो करेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन अवश्य होगा। निराश नहीं होना चाहिए। यदि 100 दीपक जलते हों, उनमें से यदि 99 बुझ भी गए और एक दीपक भी जलता है तो एक दीपक के जरिए 99 और हम जला सकते हैं। सतगुरु भगवान की वेनती आहे त सतगुरुनि जे मार्फत, पंहिंजे साईं जे मार्फत, गुरुनि जे मार्फत असां भगवान जी प्राप्ति कीअं करे सघंदासीं? सवले में सवलो उपाउ ॿुधायो। गुरु साक्षात भगवान ही हैं। गुरु रूप धारे ज्ञात सां पाण ही दे पंहिंजा पता, पंहिंजी एड्रेस पाण ही अपने आप की एड्रेस आप ही बताता है। गुरुदेव भगवान को किसने अभी तक देखा नहीं, देखा भी है तो अनुभव के द्वारा, बुद्धि के नैनों के द्वारा, वो भी गुरुदेव की कृपा के बगैर नहीं। तो गुरुदेव हमारे सब कुछ हैं, ऐसी शुभ भावना हो तो भगवान खुद आकर के गुरु का रूप धारण करके वो आपको दर्शन दे सकते हैं, कृतार्थ कर सकते हैं, सरल से सरल उपाय बता सकते हैं। जब पत्थर के अंदर भगवान आकर के प्रकट हो सकते हैं, गधे के अंदर भक्तों ने दर्शन किया, कुत्ते के अंदर दर्शन किया, तो गुरुदेव के अंदर क्या वो नहीं बैठ करके हम आपको। जय श्री कृष्ण। सिमरन करते समय मन की चंचलता को कैसे दूर करें? का एक ही उपाय है, आप चिंतन करते रहिए, चिंतन करते रहिए, मन अपने आप चंचलता को छोड़ देगा। और ऐसे हम छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे कि पहले मन चंचल होना बंद कर दे, हम फिर भजन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। साथ साथ में दोनों काम चलेंगे। आप स्मरण न छोड़िए और उसने अपना चंचलता अपने आप उसकी छूट जाएगी। जैसे यहाँ आना आपने शुरू किया, यहाँ पर पैर रखा तो घर आपसे उतना दूर हो गया, और आप पहले कहें कि दूर हो जाए घर, फिर हम सत्संग में चलें तो नहीं पहुँच सकते हैं। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान जब पूज्य स्वामी देव प्रकाश जी महाराज का 69वां जन्मदिन आया तो प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया।
परम पूज्य स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज दहेज और व्यर्थ आडंबर के खिलाफ थे। इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सामूहिक विवाहों का आयोजन करते रहते थे। इसी परंपरा को कायम रखते हुए स्वामी देव प्रकाश जी महाराज ने उनके जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान स्वामी टेऊराम धर्मशाला उल्हासनगर, जामनगर तथा सोमनाथ में सामूहिक विवाहों का आयोजन किया। स्वामी जी ने इस अवसर पर नव दंपति जोड़ों को आशीर्वाद दिया एवं आदर्श गृहस्थ जीवन की शिक्षा प्रदान की। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ट्रस्ट ने विश्व में पहली बार प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसका शुभ उद्घाटन स्वामी टेऊराम प्रेम प्रकाश आश्रम उल्हासनगर में 3 मई 2007 को स्वामी देव प्रकाश जी महाराज के कर कमलों से हुआ। सतगुरु टेऊराम महाराज या उनके पूरे मंडल का जो जो कार्यक्रम है उनको हम आप बड़े प्यार प्रेम के साथ में देखेंगे और देख करके हृदय के अंदर वो बसाएंगे और हृदय में बसा करके उसको क्रिया रूप में लाएंगे। इतनी मैं आशा करता हूँ, प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु के आगे तो इस कार्य में सफलता भी हो। अभी जो जिसका हम अवलोकन करने जा रहे हैं, महाराज की जय। पैरियों ते दर्शन कयो, तव्हांजे अॻियां
सतगुरु टेऊराम महाराज, बोल सतगुरु टेऊराम महाराज की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय। तस्मै श्री